ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे हम तो फूफा जी से बतिया रहे थे। हाँ तो फूफा जी बोले चैन खोलने। छी। अरे जो तुम समझ रही हो ना, वो वाली चैन खोलने की बात नहीं हो रही थी, वो होटल की चैन खोलने की बात हो रही थी। हाय दिया, होटल बा का भी चैन होता है। ये किससे ब्याह दिया तूने? अक्का बोले प्रणाम भाई माँ। खुश रहिए खुश रहिए। हाय दिया, इका हाल बना रखे हैं सक्सेना जी। भाई माँ, मैंने कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया है। क्यों, पागल कम्युनिटी से पैसे मिलने बंद हो गए क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया। इंटरनेशनल मैड कम्युनिटी यानी कि IMC से मुझे हर महीने 1.5 लाख रुपए आते हैं। है? हाँ? 1.5 लाख? अच्छा, मैड कम्युनिटी से आपको 1.5 लाख रुपया मिलता है। आप हमारी डिस्प्यूटेड जमीन का केस भी लड़ रहे हैं, तो फिर कपड़े धोने का धंधा काहे शुरू कर रहे हैं? असल में भैया, कपड़े को हाथ से धोने में बड़ा मजा आता है मुझे। मैं क्या करता हूँ ना कि 1.5-2 घंटे तक पानी और साबुन में कपड़े को गलाता हूँ। उसके बाद इतने मोटे मोगरे से बेतहाशा कपड़े की धुलाई करता हूँ भैया। और उसमें मुझे इतना मजा आता है भैया, इतना मजा आता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि काश मैं भी एक कपड़ा होता और मेरी भी ऐसे ही धुलाई होती। आई लाइक इट भैया। दिया ऐसा फालतू की बकवास बंद कीजिए, काम की बात कीजिए। ये बताइए कि हमारी वो डिस्प्यूटेड जमीन के केस का क्या हुआ? ऐसा भैया कि जिस डिस्प्यूटेड जमीन के लिए आप इतनी तिकड़मबाजी कर रहे थे, आज मैंने उस डिस्प्यूटेड जमीन के केस को जीत लिया है भैया। भाई माँ, अब आप जो चाहे इस जमीन पर बना सकती हैं। अरे सक्सेना जी, सक्सेना जी, यार पहली बार आपने ढंग का काम किया है, इनाम तो बनता है। जी जी। आई लाइक इट। थैंक यू भैया। अब आप जो बनाना चाहते हैं इस जमीन पे बनाइए, लेकिन एक बात याद रखिए कि आप कुछ भी बनाना चाहते हैं उसके पहले कानपुर डेवलपमेंट के चीफ इंजीनियर साहब का आदेश लेना बहुत जरूरी होगा। उनकी इजाजत बहुत जरूरी होगी। उनके दस्तखत के बिना आप कुछ भी नहीं बना पाएंगे, मामला बिल्कुल आगे बढ़ेगा नहीं। अरे चीफ इंजीनियर साहब की इजाजत तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। 100-500 देकर हम अपना काम करवा लेंगे। देखा पगली, अब हम जो है इस शहर में अंगूरी ग्रुप ऑफ होटल्स की नींव रखने जा रहे हैं। हमरे पति परमेश्वर का बहुत तरक्की हो थांकू। हम बहुत ही खुश है सक्सेना जी, सच्ची। अरे भाई माँ, इट्स माय प्लेजर। लेकिन चीफ इंजीनियर साहब के सिग्नेचर जरूर ले लीजिएगा। यार चीफ इंजीनियर साहब जैसा छोटा आदमी हमारे सामने कुछ नहीं है, समझे? ऐसा है भैया, कभी कभी छोटे आदमी की वजह से ना बड़े बड़े काम अटक जाते हैं। फालतू की बकवास बंद कीजिए और अपना काम कीजिए, और हमें हमारा काम करने दिए। चले जाइए। दस्तखत ले लीजिएगा। अंगूरी ग्रुप ऑफ होटल्स अब हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में चैन खोलेगी। होटल का ना? और उस साइन की कीमत? डिपेंड करता है जमीन पर। अगर जमीन की कीमत 1 करोड़ है तो 5 लाख। क्या बात है। अगर जमीन की कीमत 2 करोड़ है तो 10 लाख। 5 करोड़ है तो 25 लाख। क्या बात है। तो तुमने ज्वाइन किया कि नहीं? नहीं अन्नू, मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते। उफ, तुम्हारे उसूल और तुम्हारे आदर्श। विभू, एक काम करो, अपने उसूल और अपने आदर्श के पैजामे को ऐसे फाड़ के कहीं दूर फेंक के आ जाओ। अच्छा, अरे सही तो कह रही है बहू यार। ये उसूल, ये आदर्श, ये सब फिल्मी डायलॉग है यार, पर्दे पे ही अच्छे लगते हैं बस। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं जॉब करके रिश्वत की दलदल में फंस जाऊं? रिश्वत दलदल नहीं है, बल्कि एक ऐसा दल है जिसका साथ मिलने से अमीरी का टिकट मिलता है। बहू बिल्कुल सही कह रही है भाई। और अगर पकड़ा गया तो? अरे सवाल ही नहीं है, जो भी कैश आएगा हम अपने घर में रखेंगे। एकदम कोई भी शोर शाबाजी नहीं, जैसे रहते आ रहे वैसे ही रहेंगे। तुम ना
बस फौरन से हाँ कह दो। कह दे यार। देख रहे हो तू, जाके तो सपने बहुत बड़े बड़े हैं भाई। इसके लिए तो यार हमें बहुत बड़े बिजनेसमैन जैसे खडानी के घर में पैदा होना चाहिए था यार। क्या को मतलब झा भाव कि अब हमें अमीर बनना पड़ेगा। अबे वो गरीब की शक्ल वाले, अमीर बनना पड़ेगा। अबे अमीर बनना क्या घुइयां छीलने का काम है? अमीर बनना पड़ेगा। मेरी बात सुन ले, ये भगवान जी है ना, अब हमारी ना सुनेंगे। हाँ सही कह रहा है, तूने पाप ही इतने किए हैं। सर मैंने अकेले पाप किए क्या? तूने पाप ना करे, बकवास करो ज्यादा फालतू की। चिल, क्या कहना चाह रही है ये बता। मैं जाके बचा रहा हूँ कि अब हम हथियार उठाएंगे। हथियार? अबे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है बावले? टिलुआ, जो हक मांगने से ना मिलता है ना, वो हक हमें छीनना पड़ेगा। तेरा मतलब है कि हम चोरी डकैती करेंगे? सही पकड़े हैं कच्चा बनियान, अब हम लुटेरे बनेंगे। वो तो हमारे घर पर भी आए रहे। हाँ, वो दावतों के काफी शौकीन हैं। उन्हें खाने का बहुत शौक था। हाँ, वो उन्होंने हमें याद है बहुत खुल के बात की थी उन्होंने हमसे, अंगूरी की वजह से। वो औरतों के बहुत शौकीन थी। भाई वो बिहार से हैं और अंगूरी भी बिहार से हैं। हाँ, और हमरे दूर के मामा जी लगते हैं वो। इसीलिए उन्होंने हमसे खुल के बात की थी, समझे? तो बगैर बताए बोरिया बिस्तर बांध के निकल भी तो लिए ना। इस बात का तो हमें अफसोस है कि हमें समय रहते जो है ये प्लान पास करवा लेना चाहिए था। वही तो, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर अब कोई तो चीफ इंजीनियर आया होगा ना? हाँ, कोई चीफ इंजीनियर आया है। कौन है? ईमानदार है, खाऊ है, सच्चा है, झूठा है, भगवान ही जाने। चलो मैं तो चलता हूँ, बताना जैसा भी हो। हमको स्विमिंग सिखाइएगा। अरे बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल। लेकिन कौन है वो नया चीफ इंजीनियर? ये वो है जिसका मैं रातों को करती हूँ इंतजार। ये वो है जिससे मैं करती हूँ प्यार। ये वो है जिसके साथ मेरे दिन और मेरी रात गुजरती है बार बार। भाभी जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सच्ची अनीता जी, आप का की? भाभी जी, आपने क्या किया? आपने जो इतने दिनों से मुस्टंडा पाल के रखा और हमें बताया तक नहीं, आपने हमारा धोखा किया। माइंड और लैंग्वेज तिवारी जी, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा विभू है। ये का? अब प्रभुति जी चीफ इंजीनियर हैं। अब अंगूरी जी वो चीफ इंजीनियर होता है। सही पकड़े हैं। हाय दी, हमको तो उम्मीद ही ना आई था। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन बस सब ऊपर वाले का चमत्कार है। क्या बात है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भभूति जी खड़ा के चीफ? हाँ, वो खड़ा यानी कि कानपुर हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का चीफ इंजीनियर है। और मुझे ये भी याद है तिवारी जी कि सुबह आपने मेरे विभू का बहुत मजाक उड़ाया था। अरे भाभी जी, क्या बात कर रही है? देखिए, अब पड़ोसियों के बीच में नोक झोंक तो चलती रहती है भाभी जी, लेकिन हम भभूति से कतई नफरत नहीं करते भाभी जी। अब वैसे लड्डू के भैया, अब तो आपका प्लान यूं पास हो जाएगा। कैसा प्लान? वो क्या है भाभी जी कि हम ना एक होटल खोलने की सोच रहे हैं, तो हम और भभूति जी जो है एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप भभूति जी मतलब चीफ इंजीनियर साहब से हमारी सिफारिश लगवा। में इतनी तरक्की कर रहा है और लोगों की जेब में 10-50 रुपए, यार इससे बेहतर होता कि तुम लोग मुझे लूट लेते। यार सक्सेना जी, क्यों मजाक कर रहे हो हम गरीबों के साथ? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में कोई पार्टी है जिसे हम लूट सके? तुमको एड्रेस बता दो, आगे का सारा काम हम देख लेंगे। अरे लॉन्डो, यही तो है एड्रेस। यही एड्रेस है जहां तुम बैठे हो। देखो, एक सेकेंड।
देखो कि तुम लोग जहां बैठे हो यहीं पे पास में एक साइकिल खड़ी है और उस साइकिल के पास एक आदमी खड़ा है। उस साइकिल के ऊपर कुछ गठरियां रखी हैं और उन गठरियों में से एक गठरी में 10 लाख रुपए हैं। लूट सको तो लूट लो, लेकिन लूटने से पहले तुम दोनों को उस आदमी को पीटना पड़ेगा, वो भी जम के। सक्सेना जी, आपने हम दोनों को बावला समझा है क्या? तुम चाहे जितना दिमाग लगा लो, लेकिन हम तुम्हारे चक्कर में ना फंसने वाले, हम ना तुम्हें कूटने वाले। और खिला रहे ना, ऐसे हमारा कोई मोड़ ना है। चल भाई। आई डोंट लाइक इट। का छुट्टन भैया, आप तो हमें भूल ही गए। अरे जब मौसी के हाथ पांव चल रहे थे तब तो आना जाना लगा रहता था, लेकिन जैसे ही मौसी ने बिस्तर पकड़ा आप तो भूल गए यार। अरे अम्मा से क्या बात करे, जो बात करनी अम्मा से खुद ही करो। अब उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है हम क्या जाने। वो दोनों ही गुस्सैल स्वभाव की हैं, न ये उनकी सुनती है ना वो उनकी सुनती है। अले डुकी भैया, किसका कॉल है? सुनिए छुट्टन भैया, बाद में बात करते, थोड़ी पैग मार रहे हैं अभी। हाँ बोलो। किसका कॉल था? अरे वो था वो छुट्टन भैया आपने। वो हम कहा पूछ रहे ले डुकी भैया, वो जो 1.5 बीघे का आप जमीन लिए हैं, ओके फ्रस्ट्रेशन का क्या सोचे हैं, कब करेंगे? इसी बात का तो फ्रस्ट्रेशन है कि क्या करेंगे। शायद तुम रजिस्ट्रेशन कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। तो भभूति जी से बात आगे बढ़ाएगा? अरे भभूति जी से क्या बताएं, हम भभूति जी से कैसे डील करेंगे यही समझ नहीं आ रहा। का प्रॉब्लम है? वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। इस बारे में हमारे तुम्हारे विचार थोड़े भिन्न हैं। का मतलब? ये भभूति जी निहायत ही घटिया किस्म के इंसान है। तो उनसे काम कैसे निकलवाएंगे आप? तुमने पगली वो रेशम के कीड़े के बारे में सुना है ना? हाँ भाई, जो रेशम बनाता है। हाँ सही पकड़े। तो जैसे जैसे वो रेशम बनाता जाता है ना, वैसे उसकी भरपूर खातिरदारी होती है, लेकिन जैसे ही वो रेशम बनाना बंद कर देता है तो उसको जो लतिया दिया जाता है। आप क्या बोले, हमरी कछु समझ ना आया। तो ये समझ लो कि बस ऐसी सी ही नीति हम कुछ भभूति जी के लिए भी अपनाना चाहते हैं। अरे यार, ये इस समय किसके गुर्दों से पीप निकल रहा है। रुको हम देख। करप्शन ब्यूरो चीफ की कुर्सी खाली पड़ी है। अच्छा क्या बात कर रहे हैं सर। तो ठीक है सर, आप कहते हैं तो हाँ हम ये पदवी संभाल लेते हैं। लेकिन क्या है कि सर कि हमें ना थोड़े गाइड की जरूरत पड़ेगी। जी सर। क्या कि ज्यादा नहीं है, बस हम 1 घंटे के लिए है वो जाएंगे उधर, अपना खोके शॉप पे जाएंगे, फिर वापस आकर सीधा ऑफिस संभाल लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से तनख्वाह वगैरह आप देख लीजिएगा, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ की तनख्वाह कम से कम लाखों में तो हो गई है ना, वो आप देख लीजिएगा, है ना। और गाइड के रूप में मनोहर भी चलेगा। आ जाना भैया। हैं जी सर। चलिए। थैंक यू। ऐसा है मिस्टर तिवारी कि ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। ये है अंगूरी भाभी जी के लिए। हमारे लिए? लेकिन क्या बात कर रहे हैं सर, हमारी अंगूरी तो अनपढ़ है, ये इतनी बड़ी पोस्ट वाला कैसे संभाल पाएगी? वो अकेली नहीं है, हम भी उनके साथ में हैं। लेकिन हमको तो कुछ भी नहीं आता है। तो हमें कौन सा आता है? सर पूछने से पहले आपसे क्षमा मांग लेते हैं। और अब पूछ रहे हैं कि क्या आपको आपकी पत्नी ने इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया है कि आप अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं?
मिस्टर तिवारी, इस गुस्ताखी के लिए मैं आपको अरेस्ट भी कर सकता हूँ। जी सर, इसीलिए तो हमने पहले ही माफी मांग ली। लेकिन सर एक बात बताइए कि आखिर अंगूरी में आपने ऐसा क्या देख लिया? मिस्टर तिवारी, ये कानून की आंखें हैं। आप जैसे साधारण लोग कानून के दाव पेच को नहीं समझ पाएंगे। सर जो भी है, ये अंगूरी जो है इन चक्करों में नहीं पड़ेगी साहब। कम ऑन तिवारी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम भाभी जी को किसी गलत काम में डाल रहे हैं। अब ये तो लड्डू के भैया ये क्या है? एक तो हमको एंटी सेडक्शन भूरो का शेफ बनाना चाहते हैं और आप हमको मना कर रहे हैं। देख लिया आपने कैसे इसने एंटी करप्शन ब्यूरो की धज्जियां उड़ाई हैं। वैसे ही आपके संपूर्ण डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा देगी। मिस्टर तिवारी, आप उनका हौसला तोड़ रहे हैं। उनको एक मौका मिला है, आप उनका कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। अरे सर ठीक बा, हम अब अम्मा जी को कॉल करके पूछते हैं उनसे। स्पीकर पर लगाइएगा। हाँ। इट्स वेरी इजी फॉर मी। वैसे कौन सी कंपनी में आपने ज्वाइन किया एज अ सेल्स गर्ल? भाभी जी, अंगूरी किसी कंपनी में सेल्स गर्ल नहीं है, बल्कि कानपुर की एंटी करप्शन ब्यूरो की चीफ ऑफिसर है। व्हाट? जी। बड़ी अजीब से आवाज निकालते हो तिवारी जी। हमको सुबह सुबह फेंकने के लिए कोई और नहीं बड़ा, इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं सुबह। हुई गवा? हाँ जी जी। तो बात ये है ना कि वो बिल्कुल भी ना ही फेंक रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं ना, हम वही हैं, हम वही नौकरी ज्वाइन किए हैं और ये रहा हमारा आईडी कार्ड। जय हिंद मैडम भाभी जी। जय हिंद। मैडम जी, माई सेल्फ मिस्टर मनोहर लाल, मुझे खास आपको असिस्ट करने के लिए रखा गया है। मैडम प्लीज अपने ऑफिस चलिए। हाँ हाँ चलिए। ये टिफिन मैडम का। ओह माय गॉड, हाँ चलिए। बाय अंगूरी। बाय भाभी जी। बाय तिवारी जी। बाय चच्चा। वाह विभू, सुबह सुबह हमें तो इससे अच्छी गुड न्यूज मिल ही नहीं सकती थी। तुम इसे गुड न्यूज बोल रही हो? क्या गुड न्यूज है ये? गुड न्यूज ऐसे कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे एक इनोसेंट सी लेडी बैठी हुई है। हमारे लिए इससे ज्यादा फायदे की बात और क्या हो सकती है? अब तुम खुला खेल खेलो। आया। शिवाजी, शिवाजी, कौन है? अबा कौन बदतमीज? अरे यार, माफी चाहेंगे बाबूजी जी, तनिक आंख लग गई थी। ये आपका कच्चे बनियान का खोखा नहीं है कि अगर 1 घंटा कस्टमर नहीं आया तो सो जाओ। ये सरकारी ऑफिस है, यहाँ के अपने प्रोटोकॉल्स होते, समझे आप? हाँ ठीक है, लेकिन हम भी तो काफी देर से यहाँ इंतजार करते रहे। तो आपको बोलना चाहिए था पियोन को। अबे तेरी। सर, मैंने आपसे कई बार कहा था कि तिवारी जी वेट कर रहे हैं, लेकिन आप ओके, आप तिवारी जी, आई वाज वेरी बिजी, मेरे पास वक्त नहीं था। आज तो ना पाएगा, मैं निकल रहा हूँ, कल करते हैं काम। अरे सुनिए जनाब, आपके लिए तो बस 1 मिनट का काम है। लेकिन 1 मिनट होना चाहिए ना, मेरे पास 10 सेकंड नहीं है। देखिए आपसे बात करते में मेरे 30 सेकंड वेस्ट हो गए हैं और मैं कितना काम मेरा पेंडिंग हो गया आपको आइडिया भी नहीं है। निकलिए, सुनिए थोड़ा मूव, चलिए। अरे अरे चलिए, इसको गाड़ी में रख दो। गाड़ी में रख दो। यार टीका कसम खा के कह रही हूँ भाई, इतनी ठोकरें खाने के बाद एक बात समझ में आई है
कि जिंदगी में जब तक आपकी जेब में लक्ष्मीकांत हैं, तब तक आप सबके प्यारे लाल हैं। यू आर राइट यार। अब तो मेरी जान एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। कौन से रास्तों पे? लंदन भाग चलते हैं। सारे कंगले भिखारी, जेब में पैसे हैं तेरे पास? वही तो मैं कह रही हूँ यार, मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ना हमारे पास। ससुर जी, डाके डालबे को एक काम शुरू करो है तो यार वो भी ना चलो। हाँ यार। ठीक है, एक आइडिया है मेरे दिमाग में। हैं? सारे तीसरी फेल, 2 गोली के आदमी, तेरे खाली दिमाग में आइडिया भी आता होगा? बता बता। अबे आइडिया सुनेगा तो तेरे गुर्दे मुंह आ जाएंगे। बोल सारे। अगर कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए तो हम दोनों लड़की बन जाएंगे। सार, जिंदगी में, हमारी जिंदगी में एक लड़की तो आना रही और तू खुद ही को लड़की बना रहे है? क्या है बता तो सही सारे, क्या कहना चाह रहे हो तू? अबे बावले तू समझ नहीं रहा मेरी जान, अगर हम दोनों लड़के बन जाएंगे तो कसम खा के कह रही हूँ नोटों की बारिश होगी हम पे, नोटों की। हम उनसे मोहब्बत करके। तो ये ना, आप क्या बोले? अरे भाभी जी, आप अखबार के हर पन्ने पे छाई हुई हैं, टीवी के हर चैनल पे छाई हुई हैं, कानपुर के हर शख्स की जुबान पर बस एक ही नाम है, अंगूरी भाभी। हाय दिया। अब ऐसे ना ई में हम कछु नाई किए हैं, ई तो सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है और भगवान का दुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी जी। इन दिस केस तो बुजुर्गों का आशीर्वाद है और भगवान की दुआ है, वरना आप जैसी बौड़ा औरत के बस का कहाँ है। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, आपने कमाल पकड़वाया मित्तल को, ओह रंगे हाथों पकड़वा दिया आपने उसको। आपको पता है ये जो आइडिया है ना तिकड़म, ये हमें भिड़ाए रहे। झूठ बोल रही हैं आप क्या बोले? अरे भाभी जी, कमाल का आइडिया, इट्स $1 मिलियन आइडिया। कीप इट अप, गुड वर्क। और क्या प्लान है आगे का आपका? प्लान? प्लान तो यही है और बहुत ही नेक है। कहा है कि हम ये जो कानपुर शहर है ना, इको भ्रष्टाचार और रिश्वतखोर लोगों से मुक्त कर देना चाहते हैं पूरी तरह से। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि हम अपने ही मकसद में कामयाब हो जाएं। Sure, why not? चलता हूँ भाभी जी। Keep your hunt alive. हमको भी काम पर जाना है। मैं क्या करूं उनकी घटिया सोचे तो? तुम सिर्फ डांट सकती हो, मार सकती हो, परेशान कर सकती हो, but you can't think about this. अरे लेकिन मेरी क्या गलती है? अगर पहली नजर में कोई खूबसूरत औरत अपने हस्बैंड के पास तो बेढंगी औरतों को देखेगी तो उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? वो भी इतना पास, इतना इतना करीब, इतना सट के बैठी थी, मेरा तो कलेजा जल गया। जी में तो आ रहा है मैं पहले सबको गोली मार दूं और फिर खुद को गोली मार लूं। एक मिनट, तू अपने को गोली मारने की बात मत कर। ये सारा रायता जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। उसने ये समझ लिया कि इसकी कमजोरी पैसा नहीं बल्कि औरत है। वो तो इनकी कमजोरी है। लेकिन इसका इलाज क्या है? इलाज है मेरे पास। मैं जाके कच्चा बनियान से बात करूंगा कि तू गलत समझ बैठा है। उसकी कमजोरी औरत नहीं, पैसा है। पैसा 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 पैसा। हाय दिया। हेलो, ई गंगाराम जी बात कर रहे हैं? हम अंगूरी तिवारी बात कर रहे हैं। एक बात बोलना चाहते हैं आपको गंगाराम जी कि आपका फाइल में तो बहुत ही गड़बड़ नजर आ रहा है हमको। देखिए, 2020 से 2022 में आप जितना भी प्रॉपर्टी खरीदे हैं उनमें कोनो भी लीगल बैले डांसिंग ना ही नजर आ रहा है हमको। ऐसे ही पकड़े हैं, लीगल एविडेंस ना ही दिख रहा है हमको। आप फौरन ऑफिस आइए, हमसे मिलिए।
हमको तो खरीदने का कोशिश भी ना ही कीजिएगा गंगाराम जी, नहीं तो आपके बिकने का नौबत आ जाएगा। हाँ आइए ऑफिस। देखिए पूरे देश का बेड़ा गर्क किए हुए हैं। हाँ मैडम जी नमस्ते। ये आपका चाय लीजिए। हाँ सुंदर जी। हाँ मैडम ये लीजिए आपका चाय, गरमा गरम एकदम। थांकू चाय के लिए। आप कुछ खबर भी लाए हैं? क्या बताएं मैडम जी, खबर कुछ अच्छा नहीं है। सुन करके बहुत दुखी हो जाएंगे, आप रोने लग जाएंगे। देखिए सुंदर जी साफ साफ बताइए, ऐसे पहेलियां ना ही बुझाइए। हाँ जो आपके पति देव है ना मनमोहन तिवारी जी, वो चीफ इंजीनियर साहब जो का नाम है विभूति नारायण मिश्रा जी को वो रिश्वत खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। और बल्कि आज ही वो सारा डील विल सब फाइनल हो जाएगा आज। दिया मत बल्कि लड्डू के भैया पार्वती जी को घूस देने वाले हैं। हाँ कहाँ करे लड्डू के भैया, हमको कितना धर्म संकट में डाल दिए हैं। क्या बात है मैडम जी, बहुत टेंशन हो गई आपको। अब ऐसा खबर सुनाएंगे तो फिर तानसेन तो होगा ही ना हमको। कोई बात नहीं मैडम जी, हम चलते, चिंता मत कीजिए, दूसरा खबर जल्दी लेके आते। अरे यार ये आदमी बिना अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा बिजी है। 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, इसका साला का कोई अता पता नहीं है। अगर आप मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मैं भी पिछले 1 घंटे से पीछे छुपकर आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं। खड़े चुपचाप खड़े रहिए, दाएं बाएं हिलने की जरूरत नहीं है। अरे यार लेकिन ये जगह तो सीक्रेट है ना, यहाँ कौन आएगा। खैर आप एक काम कीजिए, अपना ये माल लीजिए और हमें फ्री कीजिए यार। पहले अपने आसपास देखिए, कोई है तो नहीं। नहीं है, कोई नहीं है। आइए निकलिए। कमाल तिवारी जी, गिव मी द चॉकलेट। चॉकलेट? चॉकलेट मतलब कैश को कोड लैंग्वेज में चॉकलेट कहते हैं। चॉकलेट? ओह नहीं, अभी चॉकलेट नहीं मिलेगी। पहले हस्ताक्षर कीजिए। हस्ताक्षर ऑफिस में होंगे? नहीं, आप अभी हस्ताक्षर कीजिए, कहीं ऑफिस में आप मुकर गए तो। चिड़चिड़े आदमी हैं आप। प्लीज साइन कीजिए। एक मिनट यहाँ कीजिए, चलिए एक यहाँ कीजिए, एक यहाँ कीजिए। मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करने वाले हैं क्या जो साइन करवा रहे हैं आप? कीजिए, कागजात बहुत महत्वपूर्ण हैं, जमीन का मामला है, समझा कीजिए। या कीजिए कीजिए यार। हाँ चल। अरे यार गलती हो गई ना, आपका टी जो है वो एफ नजर आ रहा है भभूति जी। नाराज मत होइए, देखिए 2 सिग्नेचर इसके ऊपर कर दीजिए। अरे आप तो माहिर हैं इन सब चीजों में यार। हाँ सेम टू सेम कीजिएगा। करेक्ट। चॉकलेट लाइए। कौन तिवारी जी, आप पका बहुत रहे हैं, जल्दी कीजिए। 1 मिनट यार रुकिए ना। कहाँ डाल के लाए पैसे आप यार? जल्दी कीजिए तिवारी जी। 1 मिनट यार रुक जाना, हड़बड़ी मत। कहाँ घुस? ओहो पता नहीं, 1 सेकंड रुकिए। माय गॉड तिवारी जी, रिडिकुलस। किस एरा में रह रहे हैं आप? कैसे पैसे लेके? कुछ कागज दिखाई दिया? हाँ दिखा दिया। निकालिए। वैसे के वैसे खड़े रहिए, डोंट मूव। ये आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है मिस्टर मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण मिश्रा? नहीं सर, वो काबिल ऑफिसर है तो हम उनके कार्य के लिए उन्हें सम्मान दे रहे थे जी। क्या आप राष्ट्रपति हैं? जी नहीं। तो आपको क्या अधिकार बनता है कि रात के अंधेरे में आप इन्हें सम्मानित करें? और ऐसा इन्होंने कौन सा तीर मार लिया है? हेलो मैडम। हेलो अनीता जी। दिया आप हमको मैडम काहे बोल रही हैं? अब आप इतनी बड़ी ऑफिसर हैं अंगूरी जी। अपराधियों के लिए हैं ऑफिसर हम, आपके लिए तो आपकी वही पुरानी सहेली हैं। नहीं अंगूरी जी, मैं आपकी सहेली नहीं हो सकती। काहे आप ऐसा काहे बोल रही हैं? आप हमारी सहेली हैं। नहीं अंगूरी जी, मैं आपकी सहेली कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ अंगूरी जी,
आप इतनी काबिल और ईमानदार ऑफिसर हैं और मैं अपने आप को आपके सहेली बोलकर आपकी शान में बट्टा नहीं लगाऊंगी। क्या हो गया अनीता जी, आपको ऐसा बातें काहे कर रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ अंगूरी जी, विभू के इस जुर्म में मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। हाय दिया, वो कैसे? अंगूरी जी, मैंने ही विभू को ये रिश्वत के कीचड़ भरा रास्ता चुनने को कहा था। अच्छा, जरूरत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अब देखिए ना, मेरी जरूरत थी कि मैं मोटे मोगरे से कपड़े धोऊं, पर मैं कपड़ों की इन गठरियों में कैश कलेक्ट करता था। अब सारा कैश इन्हीं गठरियों में। आप गठरियाँ क्यों लेकर आए हैं? इनको वापस रख के आइए ना। अरे भाई माँ, इन गठरियों में भी माल है, दिखा दूं? दिया, ई का मतलब ई है कि वो जो भरभूति जी का कैश का जो सारा लेन देन का डॉल था वो आप करते थे? भाई माँ, आप डील करना चाह रही हैं ना? ऐसा ही पकड़े हैं। जी हाँ भाई माँ, मैं उनका सारा कैश। कैसी बातें कर रहे हैं सक्सेना जी, अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। अब आप ही बताइए अंगूरी जी कि इन पर विभू क्यों विश्वास करेगा? वो तो पगलेट है ना। नहीं भाई माँ, भैया मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। एक्चुअली उनके काले रिश्वत के धंधे का मैनेजर मैं ही हूँ। मैंने लाखों का कैश रिसीव किया है भाई माँ। बहुत बड़ा काम किए हैं आप, वाह वाह वाह। आपके लिए हमारे पास बहुत ही स्पेशल जगह है, हम आपको वहाँ रखेंगे। स्पेशल जगह? बड़ा बेईमान है। हमको माफ कर दीजिए ना लड्डू के भैया। देखिए ना, वो सरकारी नौकरी के चक्कर में हम अपना घर गृहस्थी भूल गए थे। इसमें तो वाकई कोनो शक नहीं है पगली, हमें भी पता नहीं तुमसे को डर सा लगने लगा था। हाय दिया, आपको हमसे डर लगने लगा था? हाँ पगली, तुम्हें छूने से भी हम डरने लगे थे। दिया, काहे छूने से डर रहे थे? क्या है पगली, हमें डर लग रहा था कि तुम एक बड़ी अफसर हो, अगर हमने तुम्हें छुआ दिया तो कहीं तुम हमें जेल की सलाखों के पीछे न डलवा दो। कछु भी लड्डू के भैया, अब ऐसे भी पहले हम आपकी पत्नी हैं, उसके बाद कछु और। सच कहें पगली, हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम तनिक हमारे करीब आओ ना। हाय दिया, आप हमको माफ कर दिए ना? अरे पगली, हमारी बैंड तो वो अफसर अंगूरी ने बजाई थी, लेकिन तुम तो हमारी पगली हो और अब तो वहां पर लौट आई हो। तो लौटने की खुशी में फिर पगली तरीक। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।